ज्वाइनिंग मिस्टेक्स में हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस हम दो लेवल पे कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, एक वर्ड लेवल पे कॉम्बिनेशन एट वर्ड लेवल एंड कॉम्बिनेशन एट सेंटेंस लेवल। देन कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस लेवल पे फिर हम फर्दर इसको सब डिवाइड करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में। सेंटेंस में हम कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। वर्ड लेवल पे हम सबसे पहले कंजंक्शंस को डिस्कस करेंगे। कंजंक्शन को इकट्ठा या कौन इकट्ठा जंक्ट ज्वाइन करना। तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस की तीन टाइप्स होती हैं। वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, देन correlative कंजंक्शंस और फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, these are the three types of conjunctions. coordinating conjunctions जो हैं वो टोटल 7 हैं। देर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन इंग्लिश, और उसको हम याद कर सकते हैं एक इस वर्ड से, दैट इज फैन बॉयज। ये 7 लेटर्स का एक्रोनिम है और हर लेटर एक वर्ड जो बनाएगा जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होगी। इस तरह से टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहले फॉर को हम रीजन के लिए यूज करते हैं, एंड को हम एडिशन के लिए, एन से बना नॉर को चॉइस के लिए, ओ से बना और को भी चॉइस के लिए, बी से बट वो कंट्रास्ट के लिए, येट बी कंट्रास्ट के लिए वाई से, और सो जो है वो यूज करते हैं हम रिजल्ट के लिए। दीज आर टोटल 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। correlative conjunctions, correlative conjunction हमेशा पेयर में आती हैं, ये पेयर में आएंगी, ये पेयर में हमेशा लिखी जाती हैं। जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, ईदर और, बोथ एंड, वेदर और, रादर देन, नीदर नॉर, जस्ट एज सो, ये सारी पेयर में आने वाली कंजंक्शंस हैं, इसलिए इनको correlative conjunctions कहते हैं। देन उसके बाद जो इन अदर देन दीज टू कोऑर्डिनेटिंग एंड correlative, बाकी सारी जितनी भी होंगी वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। दैट इज इफ, बिकॉज, देयरफॉर, व्हेन, एज इफ, एज दो, ऑल दो, इवन दो एंड मेनी मोर। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जैसे हम पढ़ के आए हैं फैन बॉयज, फैन में एफ से फॉर बना, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस फॉर सो। सो दीज आर द 7। और फैन बॉयज हमेशा दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगी और ज्वाइन करके वो कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगी। अगर वो दो कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, मीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, तो हम फैन बॉय से पहले कॉमा प्लेस कर देते हैं। हम लाइक दिस के फॉर मोइन वाज फाइनली गोइंग टू बाय अ न्यू कार। फॉर ये हमारे पास कंजंक्शन आ गई, ही हैड वन द लॉटरी, ये इसकी रीजन आ गई और इससे पहले एक कॉमा है क्योंकि दो एक कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस हैं। आसम सिंग्स एंड डांस सुपर्बली, अब एंड ने ज्वाइन किया दो फ्रेजेस को। अब चूंकि ये कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस नहीं है इसलिए अब एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा। आई डिडंट रन नॉर डिड आई वॉक टू फाइंड, अब यहाँ पे देखें नॉर लिखा हुआ है। देन अहमद इंटेंडेड टू गो टू द बॉल गेम बट, और बट हिज वाइफ, आगे एक और सेंटेंस है, पीछे एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसलिए बट से पहले कॉमा भी होगा। डू यू प्रिफर ब्लॉन्ड्स और ब्रनेट्स, अब यहाँ पे और है लेकिन इससे पहले कॉमा नहीं होगा क्योंकि इसने दो वर्ड्स को ज्वाइन किए है। इमरान वांटेड टू स्टे होम येट ही कुडंट, और इसमें येट आ गया, ये हमारे पास है, और इसमें सो आ गया। तो इस तरह से फॉर्मूला इसका ये है कि जब भी दो कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज या कंप्लीट थॉट वाले सेंटेंसेस को अगर फैन बॉय से ज्वाइन किया जाए तो उससे पहले कॉमा जरूर लगाया जाता है। लेकिन अगर दो सिंपली दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, सेम क्लॉज के दो एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि ये एंड वाली एग्जांपल में है, जैसे कि ये और वाली एग्जांपल में है, इसमें एक ही क्लॉज के दो एलिमेंट्स को ज्वाइन किया जा रहा है, तो उस वक्त हम यहाँ पर कॉमा प्लेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट एक एमसीक्यूज देखते हैं। एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट पॉलिटिक्स और नो वन डज एनीथिंग अबाउट इट। अल्फा में कंप्लेन्स अबाउट है, बीटा में और है, चार्ली में डज है और डेल्टा में एनीथिंग है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक सेंटेंस है एवरीवन कंप्लेन्स अबाउट पॉलिटिक्स, एक थॉट वाला सेंटेंस ये है, और दूसरा है नो वन, ये सेकंड क्लॉज हमारे पास ये है, और इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। और अगर अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये है, एक इंडिपेंडेंट यानी कंप्लीट सेंटेंस जो है वो ये है,
और फैन बॉयज से इसको ज्वाइन किया जा रहा है, तो फिर इस कंडीशन में इससे पहले कॉमा होना चाहिए था और कॉमा यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो बी बनेगा। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के फॉर्मूले से दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें हम पंक्चुएशन की मिस्टेक को फाइंड कर सकते हैं।